एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। 1 और 2 दोनों में जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। जियोमेट्रिकल का मीनिंग है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है हमें। तो देखिए हमने जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है y इज इक्वल टू 3 का। 1 वेरिएबल का मतलब है जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हो। तो देखो गिवन इक्वेशन में y इज इक्वल टू 3 1 ही वेरिएबल यूज है। तो 1 वेरिएबल में कैसे वर्क करना है हमें 1 2 3। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो यहाँ इंडिकेट कर देंगे। अगर बाय चांस ये नेगेटिव वैल्यू होती जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएगी तो उसको हम इस साइड, ये होती है हमारी -1 -2 -3 -4, इस तरह से अप टू सोन चलती रहती है। तो इस तरह से इसको डॉट करके लिख देंगे y इज इक्वल टू 3। इन 1 वेरिएबल में जो इक्वेशन बनेगी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो कुछ इस टाइप का होगा। क्लियर है। उसके बाद हमें बताना है इन 2 वेरिएबल। देखो गिवन इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, हमें 2 वेरिएबल में बतानी है। जब भी ऐसा कोई काम हो तो देखो y और 3 तो दोनों हमारे पास है ही, हम अपनी तरफ से इसको लिख देंगे 0 इंटू एक्स, क्योंकि x के वेरिएबल को 0 से मल्टीप्लाई करती है टर्म 0 में y ऐड किया तो y ही रह गया। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप से वैल्यू बन गई। अब हमें क्या करना है, वही जैसे हम पुट करते हैं x की वैल्यू को 1 2 3 4 कुछ भी हम लिख लेते हैं पुट। याद रखना जिस चीज को 0 बनाया है वैल्यू उसी की सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लो अगर ये इक्वेशन x में होती और y को 0 बनाते तो y पुट करते पहले। x की वैल्यू को हम सबसे पहले ले लेंगे 1। जब x की वैल्यू को 1 लिया तो देखो यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 0 इंटू मतलब मल्टीप्लाई है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। और फिर x को कितना पुट कर लिया 2। तो 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 को 0 से करेंगे तो 0 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू फिर कितनी आ गई 3। यानी कि अगर हम इसकी टेबल बनाएं तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगी x और y। x की वैल्यू को अगर 1 ले लें तो भी y 3 है, x की वैल्यू को जब 2 ले लें तो भी y 3 है। क्लियर है ये इक्वेशन। हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये भी नेगेटिव होती हैं और ये भी नेगेटिव होती है। क्लियर है। x एक्सिस और ये है हमारी y एक्सिस। तो देखो हमने 2 वेरिएबल में याद रखना जिस चीज को भी 0 लिखा है, अगर x है y जो भी वेरिएबल यूज किया उसी की वैल्यू पुट करके दूसरी निकालेंगे तो ये वही इक्वेशन रहेगी जो पहले थी। ध्यान रखना ऐसा ही होता है हमेशा। अब देखो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो डॉटेड डॉटेड से इंडिकेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। मैंने यहाँ इंडिकेट कर दिया। जब x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू फिर क्या आई 3। जब x की वैल्यू ली 2 तो y कितना आया 3। तो कुछ इस टाइप से फिर बन जाएगी। जैसे ही 2 डॉट मिल जाए तो 2 डॉट से एक लाइन बनती है, वो लाइन हमारी इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। तो देखो जो यहाँ पे बनी वो थी y इज इक्वल टू 3 और जो यहाँ बनेगी वो बनेगी 0 मल्टीप्लाई एक्स प्लस y इज इक्वल टू 3। 2 वेरिएबल में जो इक्वेशन फॉर्म्ड होगी वो कुछ इस टाइप से हमें शो होगी। क्लियर है। इन 2 वेरिएबल और ये था इन 1 वेरिएबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम। 2x प्लस 9 अगर 0 है हमारे पास तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 9 उस साइड जाकर किसका हो जाएगा -9 का। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आकर किसका हो जाएगा डिवाइड में। तो -9/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4.5। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी -4.5। 1 वेरिएबल में वही ग्राफ बनाना है। ये 0 होगा तो यहाँ कोई 4 होगा और 5, उन दोनों के बीच की जो वैल्यू आएगी नेगेटिव साइड की वही हमारा क्या हो जाएगा। याद रखना वहाँ पे x इज इक्वल टू -4.5 नहीं 2x प्लस 9 लिखना है। 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जो भी क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन होती है वो लिख देंगे हम 1 वेरिएबल में। 1 वेरिएबल जैसे हमने अभी बताया था सेम। और अगर इसको 2 वेरिएबल में बनाना है तो इसकी इक्वेशन को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेंगे हम। उसको हम लिखेंगे 2x प्लस 0 मल्टीप्लाई y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर वही केस पुट y इज इक्वल टू 1। जैसे y को 1 करेंगे x की वैल्यू फिर आ जाएगी -4.9
सिमिलरली जब हम y की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी -4.5। फिर ग्राफ प्लॉट कर देना सेम मैनर से, -4.5 और 1, -4.5 और 2। जैसे ग्राफ बन जाए आपका जो सम है वो सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट। चैप्टर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया।